भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके देवता ब्रह्मा और शंकर जी के सहित जब पधार गए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद बुधवार युक्त अष्टमी दस लगन रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग ऐसे अर्धरात्रि के समय जैसे पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, अर्थात आजकल तो घड़ी देख करके 12 बज गए, अब कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। अरे जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ उस समय घड़ी तो थी नहीं, चंद्रमा की पहली जो बहुत मंद ज्योति का जैसे ही प्रकाश हुआ तैसे ही श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही मैया आगे बड़ी प्रार्थना की, घबराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरा तीसरा जन्म है, तीसरा अवतार है, क्योंकि पहला अवतार तो जब तुम प्रश्नी थी और महाराज वसुदेव स्वयंपा थे, उस समय मेरा कृष्ण गर्भ अवतार हुआ। मेरा दूसरा अवतार जब तुम कश्यप, तुम अदिति थी और कश्यप थे, उस समय मेरा अवतार वामन भगवान के रूप में मेरा अवतार हुआ। और तुमने कृष्णी और स्वयंपा ऋषि ने देवताओं की 12,000 वर्ष तक की तपस्या करके मुझसे ये वरदान मांगा कि तुम हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, इसलिए मैंने चतुर्भुजी रूप में पहले तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन कराया, ताकि तुम्हें ये प्रतीति हो जाए कि मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हारे सामने शिष्य के रूप में हूँ। माता देवकी ने अपने बच्चे से चिपकाया और बोली कि मैं इस समय बहुत अंतरपट में भयभीत हो रही हूँ। आपका जन्म सुनकर ही कंस भागा चला आएगा, हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि पहले तुम्हारे भाइयों को ही हम नहीं बचा सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका पहले ही मैंने उपाय ढूंढ लिया है, मुझे यहाँ से ले जा करके और बाबा नंद के गोकुल में जा करके मुझे यहाँ गोकुल में नंद रानी के घर से, वैसे कल ये कथा कहेंगे, नंद रानी के जुड़वा 2 संतानें हुई थी, एक पुत्र और एक पुत्री। इस भाव को कल खोला जाएगा, तो वहां से उस पुत्री को ले आओ और मुझे वहां छुड़ा आओ। तो वहां और तो कुछ था नहीं, एक अन्न को फटकने वाला सूप था, उस सूप में ही कुछ यथासाध्य वस्त्र आदि बिछा करके और भगवान को लेकर के चल देते हैं। जब भगवान आता है तो बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जेल के सारे पहरेदार सो गए, सारे तारे अपने आप टूट गए, क्योंकि जब भगवान आता है तो सारे बंधनों का विनाश कर देता है। अब वसुदेव जी धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। उधर आज बादलों ने देखा कि भादों का महीना तो हमारे पूर्ण यौवन का हो रहा है,
इसलिए अब भगवान की झांकी का अवलोकन हम करेंगे। तो देखिए चंद्रमा ये सोच रहे हैं कि अरे मेरे आगोश में ही तो मेरे वंश में जन्म हुआ है, इसलिए आज भरपूर दर्शन करूंगा। देखिए एक एक करके खड़े होंगे, ऐसे की भीड़ में होती है। और इस तरह से भगवान जब जा रहे हैं तो कभी बादल चंद्रमा को बल लगा करके ढक लेते हैं, कभी चंद्रमा बल लगा करके बादलों को हटा देते हैं। इस तरह से मानव बादलों में और चंद्रमा में नैनी नैनी वर्षा हो रही है। मथुरा नगरी को अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने पहले खिला दिया है। जब फूलों का आघात भगवान के शरीर मेरे प्रभु कैसे सहन करेंगे, तो भगवान शेष ने आकर के अपने 1000 फनों का सत्ता भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के ऊपर लगा दिया और धीरे धीरे वसुदेव बढ़ते हुए श्री जमुना जी के पुलन पर आ गए और जमुना जी के प्रभाव को देख करके कहने लगे कोई लो। तो आज जमुना जी की पार पर गोकुल से इस पार कोयला बसा हुआ है और कुछ लोग गाते हैं हरी आई जमुना जग चढ़ी आई जमुना जी को बिठाया जाए। देखिए कुर्सी पर बिठा ले, आजू कुर्सी डालो पहले और कुर्सी डाल करके आराम से प्रेम से बैठ जाए और ऐसे एक साथ में खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। एक करके भगवान का पूजन कर बैठ जाओ पहले। देखिए एक एक करके बैठ करके अपने दर्शन करें और सभी पहले तो बैठ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पर। यथासाथ बैठ जाए, प्रार्थना है सभी से यथासाथ बैठ जाए। जितने भी भक्त यहाँ पर हैं सभी शांति बनाते हुए अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। देखिए बैठ जाएंगे सभी और शांति से दर्शन करें। और देखिए बधाई गाई जाएगी तो बधाई भी सभी को देनी है और बधाई आपको मिलेगी भी। नहीं बधाई तो देंगे सब। कई सब पहले माया
Thank you.